हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं पुलिस नोटिस। डियर फ्रेंड्स, आमतौर पे आप लोगों ने सुना होगा कि भाई किसी इंसान को, किसी पर्सन को पुलिस के द्वारा एक नोटिस आ गई है। जब आपने उसको ओपन किया तो उसके ऊपर लिखा था कि भैया 41A की नोटिस। अब ये जो 41A की जो नोटिस थी, ये तो पुराने कानून के हिसाब से इसको 41A की नोटिस कहा जाता है। बट अब जो नया जो कानून आया है BNSS 2023, अब उसके हिसाब से उस 41A की नोटिस को अब कहा जाता है 35 सब क्लॉज 3 की नोटिस। 35 सब क्लॉज 3 की नोटिस कहा जाता है। डियर फ्रेंड, जब आपको इस प्रकार का कोई नोटिस अगर आपको पुलिस स्टेशन से या फिर कोई पुलिस वाला आपके घर पे आके आपको वह यह नोटिस देकर जाता है, तो फिर आपको ऐसे नोटिस से आपको घबराना नहीं, आपको डरना नहीं है। डियर फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि यदि आप किसी केस में यदि आप आरोपी हैं, ठीक है, और मामला बहुत ज्यादा बड़ा गंभीर मामला नहीं है, तो ऐसे केस में भी आपको पुलिस क्या करती है, 41A का नोटिस भेजती है। और कभी कभी क्या होता है, मामला कोई और होता है, लाइक किसी दूसरे मामले में आपसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन, दैट मींस आपसे पूछताछ करना चाहती है, तो ऐसे मामले में भी आपको पुलिस क्या करती है, 41A का नोटिस भेजती है। तो पहले आपको समझना है कि जो नोटिस आई है, उस नोटिस के अंदर क्या मैं खुद आरोपी हूं, या फिर जो नोटिस आई है, क्या वह जो नोटिस है वो किसी दूसरे मामले में मुझसे पूछताछ करने के लिए वो नोटिस भेजी गई है। सो माय डियर फ्रेंड, जब आप उस नोटिस को ओपन करते हैं तो उस नोटिस के अंदर क्लियरली सारी चीजें लिखी रहती हैं कि एफआईआर जो लॉन्च हुआ है, जो एफआईआर जो दर्ज की गई है, ठीक है, वो जो एफआईआर किस सेक्शन में, किस धारा में दर्ज की गई है, ठीक है, एफआईआर नंबर क्या है, कौन सा पुलिस स्टेशन है, आपको कितने बजे आपको जाना है, ठीक है। तो एग्जैक्टली 41A नोटिस में क्या होता है, पुलिस आपको बुलाती है, ठीक है, पुलिस कहती है कि आप आइए, हमारे सामने पेश होइए, आपसे हमें कुछ इस मामले में पूछताछ करना है। तो हो सकता है वह मामला आपसे जुड़ा हो, आप उसमें आरोपी हो, या फिर वह मामला किसी दूसरे केस से रिलेटेड हो, और उस केस में पुलिस को लगता है कि आप उस केस से जुड़े हुए हैं, तो आपसे वो पूछताछ करना चाहती है। तो ऐसे मामले में क्या होता है, पुलिस को जब किसी व्यक्ति को बुलाना रहता है किसी मामले में पूछताछ करने के लिए, तो पुलिस क्या करती है, 41A का नोटिस भेजती है। अब तो वो 41A नोटिस अब नए कानून के हिसाब से अब उसे कहते हैं 35 सब क्लॉज 3 का नोटिस। सो डियर फ्रेंड्स, जब आपको इस प्रकार का नोटिस आ जाता है तो आपको डरना नहीं है, आपको इस प्रकार के नोटिस का आपको जवाब देना है। अच्छा, अभी तो डिजिटल जमाना चल रहा है, अब ये नोटिस आपको ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप पे भी आपको ये नोटिस आ सकती है। तो आप कहीं पर भी हैं, यदि आपको इस प्रकार का नोटिस आता है तो इस प्रकार के नोटिस का आपको जवाब देना चाहिए। अब इसका जवाब आप कैसे देंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, उस नोटिस के ऊपर जो भी डेट, समय, टाइम, कौन सा पुलिस स्टेशन है, तो आप उसके हिसाब से आप क्या करिए, जाके उस जो भी इन्वेस्टिगेटिंग जो भी ऑफिसर होगा, जो भी पुलिस वाला होगा, उसके समक्ष में आप उसके समक्ष में उसके सामने जाके आप पेश हो जाइए। और आपको जाना है, ठीक है, यदि आप उसको इग्नोर करेंगे तो फिर आपकी दिक्कत बढ़ सकती है। अच्छा, यदि आप कानून के जानकार नहीं, आपको यदि कानून के बारे में कुछ पता नहीं है, लॉ के बारे में अगर यदि आपको कुछ पता नहीं है, तो आप क्या कीजिए, एक आप कोई प्राइवेट आप एक लॉयर हायर कर लीजिए, या फिर आपका कोई लॉयर होगा तो आप उसके साथ में जाइए। तो उसके साथ में जाने से क्या होगा कि आप पुलिस के समक्ष जब आप पेश होते हैं, जब आप उनके किसी भी क्वेश्चंस का, प्रश्नों का जवाब देते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट रहता है, क्योंकि आपके साथ में आपका एक लॉयर है। तो ऐसे मामले में आपको मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि जब आप पुलिस स्टेशन में जाए, 41A नोटिस का जवाब देने जा रहे हैं, आप किसी इन्वेस्टिगेशन को जब आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसे में आप किसी कानून के जानकार को साथ में लेके जाइए। सबसे बेहतर क्या होगा कि आप अपने एडवोकेट को लेके जाइए, अपने लॉयर को लेके जाइए, अपने वकील को लेकर आप जाइए। तो उससे क्या होगा, उस पुलिस के द्वारा, उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, आप कॉन्फिडेंटली उसका आप आंसर दे सकते हैं। यदि आप उनको नहीं लेके जाते हैं, और यदि आप उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के प्रश्नों में यदि आप घूम जाते हैं, फंस जाते हैं, या फिर यदि उस पुलिस ऑफिसर को लगा कि आप इस केस से कनेक्टेड हैं और आप इसके मेन करता, साजिश करता आप मेन है, या फिर उनको लगता है कि आपके पास बहुत सारे एविडेंस है इस केसेस से रिलेटेड, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुलिस आपको ऑन द स्पॉट अरेस्ट भी कर लेती है। तो जब आपको पुलिस अरेस्ट करती है तो वो रीजन देती है, कॉजेस क्यों आपको अरेस्ट कर रही है, ठीक है, तो रीजन के साथ में आपको अरेस्ट करती है। तो ऐसा नहीं कि आप अरेस्ट हो जाओगे। कभी कभी क्या होता है, पुलिस आपको बुलाती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, पूछताछ करती है, उनको जितना प्रश्न पूछना आपने उसका सही से जवाब दे दिया, उनको लगा कि भाई आप इस मामले में ज्यादा आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ऐसे मामले में क्या करती है, पुलिस आपको छोड़ देती है।
तो किसी दूसरे केस में पूछताछ करने के लिए भी आपको 41A का नोटिस आ सकता है, या फिर किसी मामले में यदि आप आरोपी हैं, आपके ऊपर एफआईआर लॉन्च हुआ है और पुलिस आपसे कुछ इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, मामला बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है, तो ऐसे मामले में भी आपको 41A का नोटिस आ सकता है। तो ऐसे नोटिस का आपको जवाब देना है। यदि आप जवाब नहीं देंगे, आप भागेंगे, तो फिर आप अरेस्ट हो सकते हैं, आप गिरफ्तार हो सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वैसे भी जो पुलिस है वो प्रोसीजर के थ्रू 41A का नोटिस भेजती है। सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई 2022 के मामले में एक क्लियर लंबा चौड़ा एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, और इस मामले में 41A के नोटिस के बारे में कुछ थोड़ा बहुत डिटेल चर्चा इस जजमेंट के अंदर की गई थी। तो पुलिस मनमानी नहीं करेगी, जो प्रोसीजर है प्रोसीजर के थ्रू आपको नोटिस भेजेगी, आपको बुलाएगी, आपको उस नोटिस का जवाब देना है।